22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश राजनीतिक हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 4 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान का काम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। बहुत दिनों बाद इस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है। कहीं से भी किसी तरह की बड़ी वारदात की खबर नहीं है। गया में और औरंगाबाद के इलाकों में 2-4 जिंदा बम मिले, लेकिन पुलिस ने उसको विस्फोट से पहले ही बरामद कर लिया। यानी नक्सलियों की जो कोशिश थी चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की, वो सफल नहीं हो पाई और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने में चुनाव आयोग और पुलिस, जिला प्रशासन सफल रहा है। तो सबसे पहले बधाई जिला प्रशासन, चुनाव आयोग को, पुलिस को, जिसने अपनी सतर्कता की वजह से किसी भी बड़े हादसे को टाल दिया और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने में उसे सफलता मिली है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि नवादा में हिंसक झड़प हुई है। एक मतदान केंद्र पर पत्थरबाजी भी हुई है और जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनका कहना है कि कुछ एक पक्ष ने गोली भी चलाई। हालांकि जिला प्रशासन ने इसको कंफर्म नहीं किया है, गोली चलाने की बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हंगामा और बवाल हुआ है। लेकिन जिला प्रशासन ने तुरंत वहां स्थिति को नियंत्रण में ले लिया और मतदान को सुचारू रूप से जारी रखा। तो बिहार के किसी भी कोने से मतदान प्रक्रिया को बाधित करने या कहीं से किसी बड़ी वारदात की खबर नहीं आई है। तो प्रशासन और चुनाव आयोग दोनों के लिए राहत की खबर है। 50% से ज़्यादा मतदान हुआ है, यानी मतदान का प्रतिशत कम है, क्योंकि आज जहां जहां वोट डाले गए हैं वो सारे नक्सल प्रभावित इलाके थे, जहां पर नक्सलियों ने पोल बाइकआउट का ऐलान कर रखा था। हालांकि पोल बाइकआउट का कोई असर दिखा नहीं, क्योंकि पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी। हर मतदान केंद्र पर बीएमपी और सीआरपीएफ के जवान तैनात थे और मतदाताओं को बिल्कुल निर्भीक होकर जाते हुए देखा गया मतदान केंद्रों तक। तो आज की बड़ी खबर यह है, फिर तेजस्वी यादव ने आज एनडीए का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। जी हां, उन्होंने एनडीए का रिपोर्ट कार्ड आज पहले दिन ही, मतदान के दिन, जारी कर दिया है और अपने इस रिपोर्ट कार्ड में एनडीए के पिछले चुनाव के सारे वायदों का उल्लेख है और अंत में 7 पेज के इस रिपोर्ट कार्ड के लास्ट पेज पर, अंतिम पेज पर तेजस्वी यादव ने मार्किंग भी दी है, यानी 0 मार्क्स दिया है। 100 में से 0 मार्क्स दिया है एनडीए को। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के फ्रंट पर और विकास के फ्रंट पर, हर मुद्दे पर ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है, नाकारा साबित हुई है और 100 में से इसको 0 अंक मिलते हैं। और देश की जनता, खासतौर पर बिहार की जनता, इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ही वोटिंग करेगी। तो तेजस्वी यादव ने एनडीए का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है पहले चरण के मतदान के दिन ही। दूसरी तरफ आपको पता है कि लालू यादव की चिट्ठी से बवाल मचा हुआ है। लालू यादव ने बड़े ही मार्मिक पत्र लिखा है जनता के नाम जेल से, और वो पत्र वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में और उस पत्र को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो लालू यादव जेल में हों या कहीं भी हों, वो जरूर अपना संदेश भेज ही देते हैं अपने लोगों के बीच, और उनका ये पत्र पूरा राजनीतिक बवाल मचाए हुए है। ठीक है, चुनाव तो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, लेकिन जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, हम पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया है और उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर चुनाव आयोग ने कार्तिक छठ के दिन मतदान की तारीख तय की, जिससे मतदाता मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंच पाए। वैसे भी 50% से ज़्यादा मतदान हुआ है नक्सल प्रभावित इलाकों में और मानकर चलिए कि अच्छा हुआ है। इसको कहा जा सकता है कि अच्छा, ठीक ठाक सब कुछ हुआ है, क्योंकि हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई है और 50% से ज़्यादा लोगों ने मतदान का प्रयोग किया है। तो जीतन राम मांझी पर भी सत्ता पक्ष ने हमला कर दिया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि जीतन राम मांझी चुनाव हार रहे हैं और इसी वजह से चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं। तो पहले चरण का चुनाव तो खत्म हो गया और सिटी पोस्ट लाइव ने सर्वे किया था पहले चरण के चुनाव के बारे में, और आपको हमने बताया था कि औरंगाबाद में कांटे की लड़ाई है, यानी मुकाबला कांटे का है। वहाँ पर महागठबंधन एनडीए पर भारी दिख रहा है, लेकिन
गया में जीतन राम मांझी पिछड़ते नजर आ रहे हैं और जमुई में बहुत कांटे का मुकाबला है, लेकिन चिराग पासवान अपने प्रतिद्वंदी से भूदेव चौधरी से आगे चल रहे हैं। और इसी तरह से हमने नवादा के बारे में बताया था कि वहाँ भी मुकाबला कांटे का है, लेकिन एलजेपी के उम्मीदवार वहाँ पर चंदन कुमार आगे चल रहे हैं। तो 4 में से 3 सीटों पर लग रहा है कि एनडीए का कब्जा हो सकता है और 1 सीट महागठबंधन की झोली में आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि जीतन राम मांझी की हार बहुत बड़ा राजनीतिक मायने रखती है, क्योंकि जीतन राम मांझी हम पार्टी के सुप्रीमो हैं। उनकी हार का बहुत असर पड़ेगा उनके राजनीतिक जीवन पर भी और महागठबंधन की सेहत पर भी। तो अब जोर लगा रहा है महागठबंधन कि अगले चरण के जो चुनाव हो उसमें इसकी भरपाई की जाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव के तेवर काफ़ी हमलावर हैं। उधर पप्पू यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया है लालू यादव और महागठबंधन के नेताओं पर, और उनका कहना है कि ये लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पप्पू यादव और रंजिता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको पता है कि रंजिता रंजन सुपौल से चुनाव लड़ रही हैं, पप्पू यादव की पत्नी हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। इसके बावजूद आरजेडी का निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ चुनाव मैदान में खड़ा हो गया है और आरजेडी ने उसे समर्थन का लगभग भरोसा भी दे दिया है। तो मानकर चलिए कि सुपौल में रंजिता रंजन की राह मुश्किल हो गई है, क्योंकि आरजेडी का साथ उनको नहीं मिल रहा है। पप्पू यादव मधेपुरा में खेल बिगाड़ सकते हैं शरद यादव का, और शरद यादव पप्पू यादव का खेल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जेडीयू को बढ़त मिल सकती है, उसको इसका फायदा मिल सकता है। तो 3 यादव बड़े नेता चुनाव मैदान में हैं। एक तो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, वो भी चुनाव मैदान में हैं, यादव हैं। पप्पू यादव हैं जो वहाँ से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, पिछले चुनाव में जीते भी थे, अभी वहीं के सांसद हैं। और शरद यादव महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, यानी आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं। तो शरद यादव एक राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी हार जीत भी बहुत मायने रखेगी और उनकी हार जीत से ही उनका आगे का भविष्य तय होगा। तो घमासान मुकाबला चल रहा है बिहार के बाकी सीटों पर भी, और आज से जिला प्रशासन, पुलिस और चुनाव आयोग दूसरे चरण के चुनाव की तैयारी में जुट गया है, क्योंकि 18 तारीख को दूसरे चरण का वोटिंग होना है और उसकी तैयारी आज से ही शुरू हो चुकी है। तो आज की राजनीतिक गलियारे की यही तमाम बड़ी खबरें हैं। लेकिन आपको फिर से एक बार बता दें कि आज का जो चुनाव हुआ है पहले चरण का 4 लोकसभा सीटों के लिए बेहद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। कहीं से किसी तरह की बड़ी अप्रिय वारदात की खबर नहीं आई है, और चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को लोग इसके लिए बधाई भी दे रहे हैं। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी समय से आप तक हमारी खबर सबसे पहले पहुंचेगी। सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।